ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता तू मेरे को। मैं भी देखता कि मुंबई के साथ कैसे धंधा करता तू मेरे बिना। मैं भी पक्का मुसलमान है। देवा भाऊ से अलग होने के बाद अब उनका घर परिवार सब छिन गया। साला पहली बार जिंदगी में अकेलेपन का एहसास हुआ। फिर वो टाइम आया जिसने सब बदल के रख दिया। और वो था अपन का टाइम फले नजर। ये साला अपन की जिंदगी में वो टाइम बनकर आया जिसमें अपन का नाम, धंधा और खौफ तीनों जमा दिया। बुरे वक्त में अल्लाह ने भी सर नहीं झुकने दिया और अपन के काम वही लोग आए जिसके लिए अपन ने देवा भाऊ को छोड़ा, अपन की कौम के लोग। फल्ले नजर दारू की तस्करी, मैच फिक्सिंग में सट्टेबाजी जैसे धंधों में माहिर था। बस उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो धंधा भी करे और डेयरिंग भी। उसने सादिक को पनाह दी। सादिक अपने काम और नाम दोनों से ही कौम के लोगों के बीच बेहद मशहूर था, जिसका फायदा फल्ले ने बखूबी उठाया। फल्ले और सादिक ने साथ काम किया और धंधे को 1 साल लग गए जमाने में। धंधा तो जम गया और साथ ही साथ फल्ले और सादिक की दोस्ती भी। मगर सादिक के दिल में अब भी वो चाह बाकी थी। जो धंधे फल्ले और सादिक कर रहे थे वो देवा के धंधे के आगे बेहद छोटे थे। मगर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब 2 नए नाम अपने पूरे शबाब पर थे, सादिक और फल्ले नजर। दूसरी तरफ मंगेश अब देवा का नया वफादार बन चुका था। उम्र लगभग 27 साल, पर जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन के 27 टुकड़े कर देने वाला एक खूंखार शख्स था। दोनों ही गैंग का दबदबा पूरी बंबई में छा रहा था, मगर देवा अब भी एक कदम आगे था। मंगेश देवा के गैर मौजूदगी में उसके सारे धंधे संभालने लगा।
मंगेश ड्रग स्मगलिंग और कच्चे शराब की तस्करी जो फल्ले और सादी की गैंग कर रही थी करता था। मंगेश को ये बात पता लगते ही उसने देवा को बताया। सादिक और फल्ले के सारे शहरों में मंगेश ने कम दामों में स्मगलिंग करना चालू कर दिया, जिससे दोनों गैंग में धंधे को लेकर मुकाबला शुरू हुआ। देवा की और बड़ा बनने की चाह में उसने सभी बड़े और छोटे बिल्डर से बंबई में हर बिल्डिंग बनने पर पैसा लेना शुरू किया। Shock on the streets of the city. A local builder was stabbed multiple times on his chest and over his right arm, with the two assailants pumping 5 bullets at close range. CCTV footage shows the attacker on your screens as it happened outside the builder's office at Navi Mumbai at 8:30 a.m. on Saturday morning. वहीं दूसरी तरफ फल्ले और सादिक ने फिल्म स्टार्स को डरा धमकाकर पैसे वसूलने का काम शुरू किया। तो इंसाफ देने वाले हैं, इंसाफ करने वाले, हम किससे इंसाफ मांग रहे हैं? हमें चाहिए कि सत्य की तलवार लेकर इस सांप के सारे सर उड़ा दें एक बार हमेशा के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र फिल्म इंडस्ट्री। दोनों ही गैंग के कौम अलग होने की वजह से धार्मिक मसले चलते ही रहते थे, मगर कुछ मुसलमान अब भी देवा के साथ काम कर रहे थे, जिसमें एक बेहद बड़ा नाम था मुस्तफ़ा ज़ैदी। देवा की सारी नशीली चीजों की तस्करी में इसका बेहद बड़ा हाथ था। मुस्तफ़ा बंबई से इंडिया के सारे शहरों में समुंदर के रास्ते स्मगलिंग किया करता था। जहां पर भी शराबबंदी होती या ड्रग की रिक्वायरमेंट होती, वहां पर ये माल पहुंचाया करता था। मुस्तफ़ा ज़ैदी के साथ अफजल, वरद, जुबेर और अन्ना मारन रेड्डी जैसे नामी गुंडे शामिल थे। ये ऐसे आदमी थे जो पुलिस के नाक के नीचे से स्मगलिंग करने में माहिर थे। मुस्तफ़ा ज़ैदी और देवा इस धंधे में 50-50% के पार्टनर्स थे। इसलिए देवा और मुस्तफ़ा आगे तक साथ रहे और सिर्फ बम्बई के चेंबूर इलाके में रहकर पूरे इंडिया में अपना काम फैला लिया। वहीं दूसरी तरफ सादिक और फल्ले की गैंग में स्माइल, सुलेमान, गुलाम अली और पठान का सबसे करीबी दोस्त पठानिया शामिल हुए। बम्बई में बाकी सभी बड़ी गैंग के अलावा अब ये दो नए उभरते गैंग ने बम्बई पुलिस की और बम्बई में रहने वाले आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। हर काम इतनी सफाई से होता कि ना ही दोनों गैंग के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिलता, ना ही कोई गवाह। सादिक और फल्ले नजर बाइकला में कब्जा जमा कर बैठे थे। दोनों ही गैंग का किया जाने वाला हर जुर्म अब बम्बई में आम बात थी।
बम्बई पुलिस की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही। सब पॉलिटिशियंस और ये डिपार्टमेंट सब उनकी जेब में थे। सारा सन्नाटा छाया अपने अड्डे पे, कोई बंदा ही नहीं दिख रहा है। क्या रे दुकान पर बैठा है? क्या चाहिए तेरे को? माल चाहिए क्या? माल मांगता है क्या तेरे को? बोलना। माल नहीं, माल बेचने वाला चाहिए। माल बेचने वाला? क्या बात बोल रहा है? भागने का मत सोचना। सैन ऑन द माइक मुस्तहिक तारीफ का हम कातिल रखे फासिले, ये मुख्तलिफ आवाजें हमने थामे सबके हौसले। गुरूर से मैं दूर हूँ, बयाबान फलसफे में आतिशे अंगार हूँ। मैं तोड़ दूँ मैं मरहले, तोड़ दिए ये रिश्ते सारे, भूल गई कुर्बानियाँ हमें याद करके दुश्मनों को याद नानियाँ। आखिर था निशाना अपना माहिर शमशीर के, दौर अब बदल गया, अब हर तरफ बर्बादियाँ। बर्बादियों का आलम हुए टुकड़े मेरे देश के, लाशों पे यूं लाशें लिपटी गौरव के समेटते। ये लाल रंग जमीन पे था, आसमान सुर्ख लाल, हुक्मरान ऐसे आए देश कोई बेच दे। सर्द खाती सरहदें न करे वो शिकायतें, जिंदगी भी नाम कर दी देश की हिफाजतें। हम न समझे देश को, न समझे अपने आप को, वो मौत को गले लगा के दे गए हिदायतें। वक्त फिर से लौटा, जुल्म होते सबके सामने, सरेआम लुट रहा इंसाफ के मैदान में। कोई तो ऐलान हूँ, अब रोक दो फसाद को, मैं कब से यूं ही छुपा हूँ वीराने से तहखाने में।